चलो दोस्तों आज हम सीखते हैं टेंथ के एनसीईआरटी का प्रकाश चैप्टर क्या है। यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको पढ़ने से आप सभी को टेंथ और कंपटीशन वाले दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मोस्ट VVI है। स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर की तरह है। वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो प्रतिबिंब सीधा होता है और प्रतिबिंब छोटा भी होता है। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन के बाद 2f से परे एक आवर्धित वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। f1 और 2f2 के बीच पे रखा जाना चाहिए। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है। फिलेंट कांच का 1.67 होता है। जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। फोकस पर प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होती है लाल रंग का। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है बैंगनी रंग का। प्रकाश के अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किस लेंस में मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशित केंद्र से दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। किस लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति कार्य करता है। और इसका पार्ट 2 है, प्रकाश का पार्ट 2। शनेर का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। किस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। मृग का बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग का बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरा से कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच में जाते हुए न्यूनतम होती है। वह लेंस जो कि बीच में पतला और परिधि में मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होंगे +2 डायोप्टर। अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है 1.36 होता है। जब कोई वस्तु अनंत पर रखा होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। जब कोई वस्तु अनंत पर रखा होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक हमेशा आभासी। उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा किनारे पर पतला। उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा किनारे पर पतला। अवतल लेंस में होता है बीच में पतला और किनारे पर मोटा। उत्तल लेंस के क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है मीटर इनवर्स या 1/f या डायोप्टर होता है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेंस में कहाँ पर प्रकाश बिना मुड़े सीधा निर्गत की जाती है? प्रकाश केंद्र पर। लेंस में सदैव आभासी सीधा तथा आकार में छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं।